देखो ना, बहुत सारे बीएचएम स्टूडेंट्स जो है और बहुत सारे डॉक्टर्स भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि देर आर सो मेनी पोटेंसीज इन होम्योपैथी। पोटेंसीज यानी कि पावर ऑफ द मेडिसिन। 30, 200, 1 m, 10 m, 50 मिलीसिमल में 0/1, 0/2, 0/3, 0/5। फिर नोजोड्स है, फिर बायोकेमिक है, फिर मदर टिंचर है। सो व्हाट टू गिव, हाउ टू प्रिस्क्राइब, व्हाट टू डू। So, and many people, like many homeopaths, many doctors, many professors, they will answer this। जब आप पूछोगे कि यार पोटेंसी का क्या करें सर, पोटेंसी का क्या, तो what they will say कि you start practicing and then you will build the judgment, है कि नहीं। जैसे आप गाड़ी चलाना पहले सीख लो, फिर आपको अपना जजमेंट आ जाएगा कि हाँ कब क्या करना है ना। तो उसी तरीके का जवाब बहुत सारे प्रोफेसर ने मुझे भी दिया था। और अभी मैं आपके लिए, मुझे पता नहीं है अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हो, आप बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, इंटर्न हो या ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हो, तो इसके वजह से मैं एक ऐसे लेवल पे आंसर दूंगी जो सबको समझ में आएगा। इसका डिटेल अगर आपको आंसर चाहिए तो वो मैंने कोर्स में अच्छे से मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग पोटेंसी सिलेक्शन। तो अभी मैं एक सिंपल प्लेन आंसर दे दूँ जो सबके समझ में आ सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर ऑफ योर बीएचएमएस, किस ईयर में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो देखो पोटेंसी अलग अलग है, कौन से जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो पावर है ना, ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करना। जैसे अगर हम लोग सिमिलिमम सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पूरी तरीके से पेशेंट रिकवर नहीं होगा, पूरा क्योर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर सिमिलिमम सिलेक्ट कर लिया, दवाई बराबर है, पर उसकी पोटेंसी अगर सही नहीं है तो दो चीज़ें होती हैं। अगर पोटेंसी छोटी वाली दे दी, मतलब 1 m देना चाहिए था पर दे दिया 30, तो उस बंदे को, पेशेंट को ठीक लगेगा पर वो कंप्लीट रिकवरी उसका नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसे उसका कहना होगा। अगर पोटेंसी देनी चाहिए थी 30 और आपने दे दी 1 m, तो पेशेंट का जो डिसीज़ है वो क्या होगा, एग्रेवेट होगा, क्योंकि ज़्यादा पावर आपने उसको दे दी। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल टू सिलेक्ट प्रॉपर मेडिसिन एंड गिव इट, डिस्पेंस इट इन प्रॉपर पोटेंसी। तो ये पोटेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको सिलेक्ट करने के लिए पेशेंट की एनर्जी जो है वो आपको मदद करती है कि जो एनर्जी आपको फील होती है उस एनर्जी को मैच करने वाली पोटेंसी आपको देनी है। ठीक है, उसका डिटेल में जानकारी मैंने कोर्स में दिया हुआ है और वो बहुत ही लो प्राइस पे रखा है ताकि स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो एनरोल कर सके और वो सीख सके। तो वो जिम्मेदारी आपकी है। पर ये ज़रूर याद रखना कि अगर पेशेंट को दवाई देने के बाद वो बोलते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है पर फिर भी पूरा ठीक नहीं है, तो समझ लेना कि आपने पोटेंसी में गड़बड़ कर दी है और दवाई ठीक है पर पोटेंसी ठीक नहीं है। तो जितना दवाई का नॉलेज ज़रूरी है उतना ही पोटेंसी सिलेक्शन और पोस्टोलॉजी इम्पॉर्टेंट है।